अपने क्षेत्र का बादशाह बनो। कहते हैं किसी भी क्षेत्र में 10,000 घंटे ईमानदारी से काम करें तो आप उस क्षेत्र के मास्टर बन जाते हैं। मुझे नहीं पता यह सच है या नहीं, पर इतना जरूर है कि 10,000 घंटे काम करने से यह दिखता है कि वह क्षेत्र और आपका जुनून आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। मजा तब तक नहीं है जब तक आप अपने क्षेत्र के बादशाह ना बन जाओ। मजा तब तक नहीं है जब तक कई सालों की लगातार मेहनत से उस मुकाम तक ना पहुंच जाओ जो किसी आम इंसान के लिए मुश्किल हो। आप सभी के दिलों में कोई ना कोई सपना जरूर होता है। कुछ लोग यूपीएससी पास करना चाहते हैं तो कुछ अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी इंसान की जिंदगी में कोई ख्वाहिश ना हो। हम जब से पैदा होते हैं, जब से हमें समझ आने लगती है, हमारे अंदर ख्वाहिशें और इच्छाएं जन्म लेती है। बचपन में हम खेलों और गुब्बारों के पीछे भागते हैं। मन ही मन सोचते हैं काश कोई आकर हमें चॉकलेट दे दे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और स्कूल में दाखिला लेते हैं, तब रिजल्ट वाले दिन सोचते हैं अगर पहले नंबर पर आ जाऊं तो कितना मजा आएगा। जब थोड़े बड़े होते हैं तो सोचते हैं कि ऐसी नौकरी मिले जिससे बहुत पैसा कमाए, अमीर बने। ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। मन में हर पल कुछ पाने का इरादा होता है, भले ही मेहनत का ना हो, लेकिन पाने का जरूर होता है। अब जीवन का दूसरा पहलू समझते हैं। कोई चीज तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसके लिए योग्य नहीं होते। उदाहरण के लिए, अगर किसी नौकरी के लिए एमएससी चाहिए तो आप उसी समय उस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और तभी आपको नौकरी मिलेगी जब आप एमएससी कर लेंगे। ये केवल नौकरी की बात नहीं है। जब हम किसी बड़े सपने के लिए काम करते हैं तो हमें तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता जब तक हम वास्तव में उसके लिए योग्य नहीं हो जाते। और योग्य तब होंगे जब हम उसके लिए हद पार मेहनत करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे कि कुछ महीनों या कुछ सालों के लिए इस दुनिया को लगेगा कि एक व्यक्ति यहाँ था, कहाँ गया। आजकल दिखता नहीं। जब आपका जन्म होता है उसी समय एक चीज तय हो जाती है, आपकी मौत। आपने मौत के बारे में कितना सोचा है आज तक? चलिए मैं आपको सोचने पर मजबूर करता हूँ। मौत के समय हर चीज बेमानी हो जाती है। आपकी सबसे बड़ी जीत और हार उस समय आपके लिए बेकार हो जाती है। मृत्यु के समय सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। आपका पैसा, रिश्ते, सफलताएं, असफलताएं, शिकायतें, वास्तव में क्या मायने रखता है कि आप अंततः इससे गुजरे। आपने अपनी जिंदगी कैसे बिताई, क्या वह मायने रखता है? आप सोचेंगे कि अंत आ गया है, अब दुनिया को अलविदा कहने का समय है उन यादों के साथ जो आपने इस धरती पर बनाई है। आपको नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। तो आपके पास सिर्फ आज है। जैसे आप जीना चाहते हैं वैसे ही जिए, जैसे आप हमेशा सपना देखते हैं। आपको यह समझना होगा कि अपने क्षेत्र का बादशाह बनने के लिए आपके पास उस मौत तक घटनाएं हैं, लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि आपकी मौत का दिन कब आएगा। वह 5 साल बाद, 2 साल बाद आ सकता है, किसे पता। अगले महीने की 8 तारीख हो या कल शाम। आई नो आप कल शाम तक अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा होता है तो। आई एम सॉरी, लेकिन कल शाम तक आप वैसे जी सकते हैं जैसा आपने अपनी जिंदगी के बारे में हमेशा सोचा होगा। कोई भी योद्धा, कोई वॉरियर, आपने सुना है कभी पुराणों में कि वह हार्ट अटैक से मरा, या वह बूढ़ा होकर मरा होगा, अच्छा शासन किया होगा, या फिर किसी युद्ध में युवा अवस्था में मारा गया होगा। आप अपने जीवन के योद्धा हैं, या तो अपने सपनों को हासिल करें या उनके रास्ते में प्राण त्याग दें। लोग कुछ भी कहें, अगर आपका ध्यान काम पर है तो कुछ भी बोले, आप पर असर नहीं होगा। नकारात्मक लोगों से निपटने का तरीका है उनकी बातों को अनसुना करना, क्योंकि आपके लिए आपका काम महत्वपूर्ण है। अगर उनकी नकारात्मकता का असर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका काम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके लिए उनकी नेगेटिव कमेंट्स और वो लोग महत्वपूर्ण नहीं है। यह आपकी गलती है, क्योंकि यह आपकी चॉइस है कि आप उन लोगों और उनकी नेगेटिविटी को चुन रहे हैं। आपकी चॉइस, आपकी जिम्मेदारी है, यही आपकी गलती है। वह अपने नेगेटिव कमेंट्स बोलने का काम ठीक से कर रहे हैं, आप अपना काम सही से नहीं कर रहे, गलती आप में है। जिस दिन आपका फोकस अपने लक्ष्य पर होगा उस दिन चाहे पूरी दुनिया गाली दे, फर्क नहीं पड़ेगा। इस दुनिया में जब भी किसी पर हंसी उड़ाई गई, उसी ने इतिहास रचा है। जिसने भी इतिहास रचा है उस पर कभी ना कभी दुनिया वालों ने हंसी उड़ाई होगी। वह अपने फील्ड का बादशाह बना है। आप अक्सर मेरे कमेंट में लिखते हैं कि जब भी कोई कहीं से आया तब उसने कुछ किया, लेकिन इस लाइन का सीक्रेट नहीं जानते। इतिहास इसलिए नहीं बना कि दुनिया हंसी थी, इतिहास बना क्योंकि लोगों की हंसी और नेगेटिव थॉट्स का उन पर असर नहीं था। वे फिर भी अपना काम करते थे। उनके लिए अपनी लाइफ का गोल महत्वपूर्ण था, न कि लोग, इसलिए वे अपने फील्ड में स्पेशल बने। आज आपको यह तय करना होगा कि आपके लिए लोगों की बातें महत्वपूर्ण है या आपका सपना। यह आम प्रवृत्ति है कि लोग नकारात्मक बातों में रुचि लेते हैं। मुझे नहीं पता कि हमारे दिमाग में ऐसी क्या प्रोग्रामिंग है कि सकारात्मक बातों से पहले नकारात्मक बातें उसमें जाती है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आकर आपको कहेगा कि आप सबसे अच्छे हैं और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं,
मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, इसलिए इसकी संभावना बहुत कम है मेरे भाई। कम ही लोग ऐसे होते हैं जो हर माहौल, हर कदम, हर स्थिति, हर मौके और हर समय पर आपको सकारात्मकता देते हैं। वैसे भी रिश्ते निभाने के लिए अक्सर जेब खाली करनी पड़ती है। यही दुनिया की सच्चाई है। तो इस दुनिया से क्या उम्मीद करूं? लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने उनकी जिंदगी में सारी समस्याएं भर दी है। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मैं कहना चाहता हूं कि चाहे माँ कितनी भी बूढ़ी हो जाए, बीमार हो जाए या कितनी भी मुसीबतें सहनी पड़े बच्चों को पालने के लिए, उसके कपड़े चाहे कितने भी पुराने हो जाए, लेकिन उसके आंचल की खुशबू कभी नहीं बदलती। माँ के आंचल की छाया में वही सुकून मिलता है, उसकी खुशबू वैसी ही रहती है। उसकी ममता की चमक हमेशा आशा का मार्ग दिखाती है। उस आंचल के नीचे पहले भरे इंसान से ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं। अगर तुम्हें जन्म देने वाली इतनी महान है तो तुम्हारे इरादे और मेहनत छोटी कैसे हो सकती है? समस्याएं आएंगी, अपने क्षेत्र के शीर्ष तक पहुंचने में कई समस्याएं आएंगी, लेकिन याद रखो, समस्याओं में केवल तुम ही नहीं हो, करोड़ों लोग समस्या में है। जो समस्या आपको है वही लाखों लोगों को भी है। आपकी समस्याओं की एक कम्युनिटी पहले से ही दुनिया में है। हर समस्या की एक कम्युनिटी है। यह एकमात्र सत्य है कि आप एक दिन भी, एक शक्ति भी बिना किसी समस्या के पूरा नहीं कर सकते। जैसे गुलाब के पौधे पर कांटे होते हैं, जैसे ट्रेन को पटरी पर दौड़ने के लिए, ट्रेन की रफ्तार का मजा लेने के लिए उसकी आवाज भी सुननी पड़ती है छुप छुप कर। जैसे बारिश लाने के लिए बादलों का टकराना जरूरी है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जिंदगी में मकसद पाने के लिए अपनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपको सबके खिलाफ उठना सीखना होगा। हजार मुश्किलों के बाद उठने वाला ही असली हीरो होता है। दीपक की तरह अपने दर्द से ऊपर उठकर अपनी समस्याओं का हल निकालना पड़ता है। अगर मेहनत करते करते हार जाओ तो जवाब होना चाहिए कि हम गिरते क्यों हैं, ताकि बेहतर तरीके से उठना सीख सकें। इसे ऐसे समझो, जब किसी को लंबी छलांग लगानी होती है तो उसे 2 कदम पीछे लेना पड़ता है। फिल्मों में देखते हो, जब एक कार को स्टंट दिखाना हो तो उसे पीछे लेना पड़ता है, पहले गति देनी पड़ती है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जब जिंदगी आपको पीछे धकेले, जब लगे कि लोग आपको पीछे छोड़ रहे हैं या आप पीछे छूट रहे हो, इसका मतलब है कि यह कूदने का सही समय है, यह सवारी करने का सही समय है। दौड़ो और सबके ऊपर से कूद जाओ। यह रुकने का समय नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का मौका है। जिंदगी के संकेतों को समझे। हमारी जिंदगी में समस्याएं क्यों आती है, हमारे दिल क्यों टूटते हैं, हमें अपनों से दूर क्यों होना पड़ता है। हार्ट अटैक तो जीवन में 1-2 बार ही आता है, पर दिल टूटना हर रोज होता है। हमें अपनों से दूर क्यों होना पड़ता है, कुछ भी आसानी से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अगर आप बड़े सपने देख सकते हैं, बड़ी समस्याओं से लड़ सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के बादशाह बन सकते हैं। समस्याएं आपको कमजोर बनाने नहीं, बल्कि जीतना और जीना सिखाने आती है। आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो इसका कारण यह दुनिया, यह मुश्किलें या आपका परिवार नहीं है। इसकी वजह कौन है? इट्स ओनली यू योरसेल्फ। केवल आप ही वो एकमात्र वजह है जो यह पूरा नक्शा और सीन बदल सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में रोना भी पड़ता है और आंसू छिपाने भी पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात, दुनिया की आड़ में एक सन्यासी बनकर मेहनत भी करनी पड़ती है। और अगर आपके क्षेत्र में महारथी बनने के सफर में कोई बाधा डाले, आपको परेशान करे या हतोत्साहित करे, तो याद रखें, किसी ने सही कहा है कि इंसान को अपनी नज़र में सही होना चाहिए। बाकी लोग तो भगवान में भी गलतियां निकाल लेते हैं। अपना ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहे और मेहनत से अपने क्षेत्र के महारथी बने और देश का नाम दुनिया में रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।